नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी इस दिव्य और पावन कथा में। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान गणेश जी के जन्म की अद्भुत कथा। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, तो आइए बिना रुके आरंभ करते हैं ये दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का वास था। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए तैयार हुई। वे चाहती थी कि स्नान के दौरान कोई भी उन्हें बाधित न करे। उन्होंने सोचा, मुझे कोई ऐसा प्रहरी चाहिए जो मेरे द्वार पर खड़ा रहे और मुझे एकांत प्रदान करे। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन और मले हुए चंदन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उस बालक में उन्होंने अपने स्नेह और शक्ति का संचार किया और वो जीवित हो उठा। वो बालक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और वीर था। माता पार्वती ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तब तक किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना। बालक ने माता के चरणों में प्रणाम किया और पूरी निष्ठा से द्वार पर खड़ा हो गया। उधर भगवान शिव कैलाश पर विचरण करते हुए माता पार्वती के गृह की ओर आए। वे अपनी अर्धांगिनी से मिलने को उत्सुक थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो देखा कि एक अनजान बालक दरवाजे पर पहरा दे रहा है। शिवजी ने आश्चर्य से कहा, बेटा, तुम कौन हो और इस द्वार पर क्यों खड़े हो? बालक ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र और उनका सेवक हूं। माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। ये सुनकर भगवान शिव ने समझाया, वत्स, मैं कोई पराया नहीं हूं, मैं तुम्हारे पिता हूं। मुझे रोकना अनुचित है। परंतु बालक अपने कर्तव्य के प्रति अडिग था। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें, लेकिन मेरी माता का आदेश सर्वोपरि है। जब तक वे स्वयं न कहें, मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूंगा। अब भगवान शंकर को क्रोध आने लगा। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। गणों ने बालक को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह अडिग रहा। उसने अपने डंडे से गणों को पीछे धकेल दिया। गणों ने शिवजी से कहा, प्रभु, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें अद्भुत शक्ति है। भगवान शिव ने स्वयं अपने त्रिशूल का प्रयोग करने का विचार किया, परंतु उसी समय वहां देवताओं का जमावड़ा हो गया। सभी ने देखा कि एक ओर भोलेनाथ खड़े हैं और दूसरी ओर वह वीर बालक जो अकेला ही सबका सामना कर रहा है। देवताओं ने भी उस बालक को समझाया, वत्स, यह तुम्हारी परीक्षा है। सामने स्वयं महादेव खड़े हैं, उन्हें रोकना उचित नहीं। लेकिन बालक बोला, मेरे लिए माँ का आदेश ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे स्वयं महादेव हो या कोई और, मैं अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हो सकता। अब तो स्थिति गंभीर हो गई। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक पर आक्रमण किया। बालक ने अपने डंडे और शक्ति से उसे रोक दिया। घोर युद्ध छिड़ गया। बालक अकेला ही शिवगणों, देवताओं और यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव से भी लड़ने लगा। उसका पराक्रम देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। आखिरकार भगवान शंकर ने अपने क्रोध में आकर त्रिशूल का आह्वान किया और एक ही प्रहार में उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। क्षण भर में चारों ओर सन्नाटा छा गया। जैसे ही माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं और उन्होंने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा, उनका हृदय करुणा से भर उठा और आंखों में आग भड़क उठी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। मैं इसे असहनीय अपमान मानती हूँ। अब मैं अपनी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। यह कहकर उन्होंने अपनी महाशक्ति चंडी रूप धारण कर लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, माता पार्वती का क्रोध शांत कीजिए, अन्यथा समस्त सृष्टि विनष्ट हो जाएगी।
गणेश जी का पुनर्जन्म। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने के लिए समाधान निकाला। उन्होंने कहा, हे देवी, यह बालक सचमुच आपका पुत्र है। यदि मैंने इसे नष्ट किया है तो मैं इसे पुनः जीवन भी दूंगा। तुरंत ही भगवान ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और वहां जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आओ। गण दौड़े और उन्हें सबसे पहले एक हाथी गज का शिशु दिखाई दिया। वे उसका शीश लेकर आए और शिवजी के चरणों में रख दिया। भगवान शिव ने अपने योग बल और मंत्र शक्ति से उस हाथी के शीश को बालक के धड़ से जोड़ दिया। क्षण भर में वह बालक पुनर्जीवित हो उठा, किंतु अब उसका मुख हाथी का था और शरीर मानव का। प्रथम पूज्य देवता की उपाधि। बालक जीवित होते ही माता पार्वती ने उसे गले लगा लिया। उनका क्रोध शांत हो गया और आंसू बह निकले। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर घोषणा की, यह मेरा और पार्वती का पुत्र है। आज से यह सभी देवताओं में अग्रणी होगा। इसकी पूजा सबसे पहले होगी। यह विघ्नहर्ता कहलाएगा और बुद्धि, विवेक, बल और सफलता का दाता होगा। देवताओं ने मिलकर बालक की स्तुति की। जय हो गणपति, जय हो गजानन, जय हो विघ्नहर्ता। उस दिन से भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता कहलाए। हर शुभ कार्य, हर पूजा और हर यज्ञ की शुरुआत गणेश जी की वंदना से होने लगी। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा सर्वोपरि है। माता पिता के आदेश का पालन करना संतान का धर्म है। क्रोध चाहे देवताओं का ही क्यों न हो, विनाशकारी सिद्ध होता है। और अंत में भगवान गणेश का आशीर्वाद जीवन के हर विघ्न को दूर करता है। मित्रों, यह थी भगवान गणेश जन्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री गणेश।